नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चलता है कि यार यदि मैं लव मैरिज कर रहा हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ी जो रूढ़िवादी सत्ता थी इस देश की या जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं हमारे सनातन में, देखो मैं इसको छोड़ के बहुत आगे बढ़ रहा हूँ और मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ये जो प्रैक्टिस आप समझ रहे हैं कि आपने किसी को अपनी पसंद से चुना और उसके आधार पर आपने उससे विवाह किया, कहीं यही सबसे श्रेष्ठ जो हमारे विवाहों में से एक तो नहीं? तो उसके लिए मेरे पास है ये मनुस्मृति। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति में तीसरे अध्याय में हमें 8 प्रकार के विवाह के बारे में पता चलता है। यहाँ पर है ब्राह्म विवाह है दोस्तों, दैव विवाह है, आर्ष है, प्रजापत्य है। उसके बाद जो थोड़े निकृष्ट कोटि के आ गए, आसुर विवाह है, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं गहन रूप से चर्चा करूंगा ब्रह्म विवाह के बारे में कि ब्रह्म विवाह क्या है, इसको सबसे श्रेष्ठ सत्य सनातन वैदिक धर्म में क्यों कहा जाता है, और इससे जो आपके मन में एक मिथ चलता है कि जो लव मैरिज है ये हमने वेस्ट से अडॉप्ट किया है क्योंकि वो प्रोग्रेसिव हैं और हम लोग रिग्रेसिव हैं, इसका मिथ भी मैं आज बस्ट करने वाला हूं। दोस्तों तो ब्रह्म विवाह के बारे में जो तीसरे अध्याय में मुझे मिलता है यहाँ पे 27वां श्लोक, उस पर मैं चर्चा करूँ। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। वेदों के विद्वान उत्तम स्वभाव के सदाचारी वर को कन्या की सहमति से विवाह के लिए आमंत्रित कर उसे माता पिता द्वारा वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर सत्कार पूर्वक विवाह संस्कार पूर्ण किया जाए, यह है ब्रह्म विवाह। दोस्तों यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी जिसको आजकल हम दहेज आदि कहते हैं या कुछ भी, इसका कोई भी विवरण यहाँ पर आपको नहीं मिलता। सब कुछ सहमति से है। कन्या स्वयं अपने जो उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल वर है उसको वो लेती है, उसका वो स्वयं चयन करती है। दोस्तों ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विद्वान श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वर है, कन्या स्वयं वर्ण का प्रसन्न किया हो, आदर पूर्वक बुलाकर कन्या को वस्त्र आदि से अलंकृत कर, हम देख सकते हैं आदर सत्कार पूर्वक, विवाह में कोई लेन देन नहीं, पदों से कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है। इसमें कन्या की इच्छा प्रमुख होती है। दोस्तों ये भी आपको समझना होगा, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ चलाई जाती है कि कन्या क्या मतलब जो लड़की है उसके बातों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती, तो ऐसे ही विवाह बस हो जाता है। और जैसा पेट्रियार्कल सिस्टम है और आप देखेंगे ये जो बहुत ही सड़ी गली फेमिनिस्ट है, इस चीज़ को काफ़ी बैक भी करती हैं। तो आपने साफ देखा दोस्तों कि इसमें कन्या की इच्छा प्रमुख है। विवाहों में सबसे उत्तम विवाह जिस 8 विवाह की मैंने बात की, और ये अनुमोदित है आचरण रूप होने से इसका नाम ब्रह्म विवाह है। प्राचीन साहित्य में इसको ही हम स्वयंवर कहते थे। दोस्तों स्वयंवर तो स्वयं आहू ये इसमें आता है। प्रथा थी सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, विवाहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने भी कन्या को इसी स्वयंवर विवाह को करने का निर्देश दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वेदेत सदृशम पतिम, अपने सदृश योग्य पति का वर्ण करें। और दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पर मैंने इसे मनुस्मृति से लिया। अब इससे ये तो सिद्ध हो गया कि ये जो आप सोच रहे हो कि आपने अपने चयन से किसी लड़की से शादी की या लड़की ने लड़के से शादी की, अपने गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं भाई कर ली, तो आपको लगता है यार देखो मैं कोई रिग्रेसिव प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी और मैंने अपने मन का किया। बट आज मैंने आपको बताया कि शायद ये जो प्रोग्रेसिव आप समझ रहे हैं ये तो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म का मूल है। अब मैं जानता हूँ कई लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि यदि ऐसा ही है या यदि यही सच है तो फिर इतना सारा जो हमने देखा अपने देश में वो क्यों होता है। यहाँ पर मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे बात करूँगा दोस्तों कि
ये सारी चीज़ें कॉलोनाइजेशन की वजह से हैं, क्योंकि इतने लंबे समय की जो गुलामी रही है, इतने लंबे समय जो हम लोगों ने इतना भयानक दिवालियापन हर प्रकार का देखा है, जो एक्चुअल सनातन वैदिक प्रैक्टिसेस रही हैं वो लुप्त होती जा रही है दोस्तों। किसी को पता ही नहीं कि वास्तविक जो धर्म है, जो धारण करने योग्य चीज़ें हैं वो थी क्या और आज वो क्या बन के हमारे सामने है। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि कोई सही चीज़ हम ऑब्वियसली कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने धर्म की जंजीरों को तोड़ दिया। क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि हमें धर्म क्या ये भी नहीं पता है, और दुर्भाग्यवश ज़्यादातर पाखंड या जो कर्मकांड आज देश समाज में चलते हैं उससे हमें लगता है कि हम कुछ बहुत डिफरेंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एक्चुअल धर्म है, जो धारण करने योग्य चीज़ें हैं, वो हमेशा श्रेष्ठ ही होती हैं, और वो धारण करने योग्य इसलिए है क्योंकि उससे मनुष्य का ही नहीं प्राणी मात्र का भी भला होता है। तो आज आपने देखा कि भाई एक्चुअल प्रैक्टिस तो यही थी कि आप स्वयं वर राइट, आप खुद अपने गुण कर्म स्वभाव, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपको पसंद है, जिससे आपके मैच बन रहा है, आप उससे विवाह कर सकते हैं। बट आपको कॉलोनाइजेशन की वजह से ऐसा विश्वास कराया गया कि ऐसा इस देश में नहीं होता है। इनफैक्ट ये वेस्ट ने हमें सिखाया है, और ये होता है दोस्तों, बिकॉज हज़ारों साल जब आप गुलाम एक पूरा समाज रहता है तो वहाँ इतनी डार्कनेस, इतनी मैल प्रैक्टिसेस, इतनी सप्रेशन आ जाता है, लोगों का इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाता है, खुद के लिए सोच पाना, थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, ये भी ख़त्म हो जाता है। आप कभी सोच ही नहीं पाते कुछ अपने बारे में, क्योंकि आप हमेशा एक कॉलोनाइज दिमाग से हर एक चीज़ को देखते हो। इसलिए कि कोई भी यदि फ्रीडम की बात करे या फ्री रहने की बात करे या इंडिपेंडेंट थॉट्स की बात करे, उसको आप देखोगे भारत के समाज में बहुत ज़बरदस्त सप्रेस किया जाता है। इसका कारण कॉलोनाइजेशन ही है, क्योंकि उसने हमारे सोचने समझने की क्षमता को ही समाप्त कर दिया है। केवल एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन, इसी में हमारा पूरा दिन गुजर जाता है। और ज़्यादातर बड़े बूढ़े भी हमें सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते, क्योंकि वो भी नाम के बड़े बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में की हैं वो कितनी श्रेष्ठ हैं, इसका तो हमें उनका जो जीवन का पूरा लाइफ साइकिल है वो देख के ही समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि आप भी स्वयं रिसर्च करें चीज़ों पर, चीज़ों को समझें गहराई से, ताकि हम सब जो वास्तविक वैदिक धर्म है उसका सही प्रचार कर सकें। क्योंकि आपको याद रखना होगा, ये समाज प्रताड़ित रहा है, शोषित रहा है, हजारों सालों से गलत कुरीतियों में बंधा हुआ है, और इसीलिए उसको जब आप ठीक करने बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आने वाली हैं। ये तो वैसे एक छोटा सा मैंने आपको चीज़ बताया, ऐसे न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं, सब पे हम सभी डिस्कशन करेंगे। मैं चाहूँगा आप भी उस पर रिसर्च करें और अपने अपने कैपेसिटी में उन चीज़ों को शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।